हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ और वो ये है कि आपको अपने शरीर को कैसे सुनना चाहिए। देखिए, जिंदगी बहुत भाग दौड़ भरी हो गई है ना। सुबह उठो, अलार्म क्लॉक को बंद करो, 5 बार जो आपने स्नूज लगाया हुआ था हर 5-5 मिनट पे उसको बंद करो, दौड़ो भागो, ब्रश करो, नहाओ, 6 प्रोडक्ट्स चेहरे पे, 15 प्रोडक्ट्स बालों पे, 10 और शरीर पे लगाओ, परफ्यूम डालो, बेहतरीन कपड़े पहनो, मेक श्योर आप टिप टॉप लग रहे हो, तैयार होके ऑफिस जाओ, ऑफिस का झेलो, फिर वापस आओ, फिर खाना बनाओ, फिर खाना खाओ। ओ माय गॉड। इसके साथ साथ ही आपके फेवरेट ऐप पर कभी ये सेल कभी वो सेल, इट्स टू मच। और अगर आपके बच्चे हैं, शादीशुदा हो, तो इसको आप 3 गुना और कर लीजिए। यानी जिंदगी जो है ना वो बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है और इस तेजी से चलती हुई जिंदगी में हमें अपने लिए समय नहीं मिल पाता। और जब समय नहीं मिल पाता है तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। ऐसे में अपने शरीर के साथ हम जेन्युइनली बहुत बुरा कर रहे होते हैं। वी आर रियली नॉट लिसनिंग टू आवर बॉडीज। तो आज हम ये जानते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे कि आप अपने शरीर को जेन्युइनली सुन सकते हो। यू कैन लिसन टू व्हाट योर बॉडी इज सेइंग, और वो सुनकर आप अपने शरीर में अगर कोई अच्छे बुरे चेंजेस हो रहे हैं तो आप उन्हें समय पर पकड़कर, अगर अच्छा चेंज है तो एनहांस कर सकते हो और अगर खराब चेंज है तो आप उसको उसके ऊपर काम कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सो टुडेज वीडियो इज हाउ टू लिसन टू योर बॉडी। लेकिन ये लिसनिंग जरूरी क्यों है? देखिए, हमारा जो शरीर है दैट इज द ओनली गिफ्ट दैट वी आर बॉर्न विद, है ना। पतला, लंबा, छोटा, मोटा, कोई कैसा भी हो, शरीर सबका है। और वो जो शरीर है वो यूनिकली हमारा है। और ये जो यूनिकली हमारा शरीर है वो आप अपनी कुंडली के लग्न से देख सकते हो। यानी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है उसे असेंडेंट या राइजिंग साइन या लग्न कहते हैं। उससे आप देख सकते हो कि मोर और लेस भगवान ने कैसा शरीर देकर, कैसी टेंडेंसीज देकर आपको दुनिया में भेजा है। मेरे चैनल भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी पर मैंने लिटरली लग्नों की पूरी सीरीज बनाई हुई है। आप चाहे तो वो भी देख सकते हो टू अंडरस्टैंड कि आपका लग्न एग्जैक्टली काम कैसे करता है ऑन अ फिजिकल लेवल। हमारा जो शरीर होता है वो कंटिन्यूअसली हमारे साथ इंटरैक्ट करता रहता है। हम उसके साथ इंटरैक्ट यूजुअली नहीं करते। हम क्या करते हैं, ओ ओके, वी वेंट टू द वॉशरूम इन द मॉर्निंग, दांत साफ कर लिए, वाइटामिन खा लिए, सप्लीमेंट्स मिल गए, इतना दौड़ लिए, दैट्स इट। वी नेवर रियली सिट टू टॉक टू आवर बॉडीज। कभी हमने बैठकर एक बारी ध्यान नहीं दिया कि क्या तकलीफ हो रही है हमारे शरीर को। और हमारा शरीर जो है काफी लंबे समय तक सिग्नल्स देता रहता है, बोलता रहता है कि भैया लिसन टू मी, लिसन टू मी। हम ही नहीं सुनते। और फिर जब वो हम सुनते नहीं हैं तो किसी ना किसी प्रकार से वो जो शरीर है वो कुछ ना कुछ खराबी करके या आपके विजिबल चेंजेस करता है। और उन विजिबल चेंजेस को अगर आप देख लेते हो, समय से जान लेते हो, तो फिर आप शरीर में होने वाली उन व्याधियों को, उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर बॉडीज। हर हफ्ते में आपको 1 घंटा लिटरली देना चाहिए टू रिलैक्स, टू चिल, राइट। चिल करोगे, इंस्टिंक्टिवली यू विल नो दैट समथिंग इज रॉन्ग। इंस्टिंक्टिवली आपकी बॉडी शांत होगी, इंस्टिंक्टिवली आपको मालूम चलेगा कि कुछ गड़बड़ है आपके शरीर में। इंस्टिंक्टिवली आपको मालूम हुआ कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। ऑलराइट। तो अब वो कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आपकी बॉडी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि मेरी बात सुनो। नंबर 1, योर फेस। आपका चेहरा, आपका जो पूरा बॉडी है उसका एक मैप होता है। आपके चेहरे पर होने वाले चेंजेस बता देते हैं कि आपके शरीर में और उसके साथ साथ ही आपके दिमाग में क्या चल रहा है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप डिप्रेस हो जाओगे या फिर आप बहुत परेशान रहोगे या आपको नींद नहीं आएगी तो आपकी आंखों के नीचे काले घेरे होना लाजमी है। अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है तो गालों का पिचक जाना यानी अंदर धंस जाना, ये भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। अगर आपको हार्मोनल इश्यूज हैं तो आपको चिन के आसपास प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। अगर आपको आपके शरीर में ऑयलीनेस बहुत ज्यादा है तो वो आपको पिंपल्स के रूप में नजर आएगी। टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है तो कील मुहासों के रूप में नजर आएंगी। जो लोग बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं ना, वो वेरी मच लाइक दैट, उनको कील मुहासे ज्यादा होते हैं दूसरों के मुकाबले। और ये कैसे होते हैं? लॉन्ग टर्म होते हैं, क्रॉनिक होते हैं। तो कभी हम फेस मैपिंग के बारे में भी जानेंगे। इट्स अ फैंटास्टिक थिंग टू नो, बट लेट्स
सेव इट फॉर अनदर डे। अगर आपको सुनना है तो लेट मी नो, देन आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। लेकिन चेहरा आपका सब बता देता है। चेहरे पे नूर होना बता देता है कि हेल्थ अच्छी है, आपका जो दिमागी स्तर है, मेंटल स्टेट है, वो भी अच्छी है, एवरीथिंग इज फाइन, योर फेस रियली सेज। तो जो लोग सिद्ध होते हैं, जो लोग वाकई साधना करते हैं, जो लोग मन से साफ स्वच्छ होते हैं, गुरु होते हैं, उनके चेहरे पर आपको अलग ही तेज नजर आता है। ऐसा लगता है उनके चेहरे पे ना एक बल्ब लगा रखा है और लाइट पड़ रही है बस आपके ऊपर। सो ये वो फेशियल वाला ग्लो नहीं होता, राइट? ये होता है नेचुरल ग्लो जो भीतर से आता है। तो आपका चेहरा सब बता देता है। तो ड्राइनेस चेहरे में बढ़ गई है, ऑयलीनेस बढ़ गई है, पिंपल्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी स्पेसिफिक हिस्से में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको बता देता है कि आपके शरीर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। चेहरा तो हम दिन में हजारों बार देखते ही हैं। सो लुक एट योर फेस विल टेल यू इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट? तो पहला चीज तो आपका फेस हो गया। दूसरा, योर हेयर टेल्स यू अ लॉट। फॉर मी स्पेसिफिकली, जब मैं बीमार होती हूँ तो बीमार होने से थोड़ा सा पहले मेरे बाल बहुत अजीब तरीके से झड़ना शुरू कर दिया। यूजुअली आई डोंट एक्सपीरियंस हेयर फॉल, ना के बराबर ऑनेस्टली, टच वुड, बट वेन एवर आई एम अबाउट टू फॉल सिक तो मेरा हेयर लॉस जो है वो बढ़ जाता है। एंड थ्रू आउट द सिकनेस हेयर फॉल होता रहता है। एज सुन एज आई एम बैक टू नॉर्मल तो मेरे बाल उतने रफ भी नहीं रहते, उतना ड्राइनेस नहीं रहती, और सडनली दे आर बैक टू नॉर्मल। तो वो जो बाल हैं वो एक तरीके से एक इंडिकेटर है कि हेल्थ कैसी है। सो आई हैव लर्न ओवर द ईयर्स टू चेक फॉर माई हेयर एंड सी, अगर किसी दिन मुझे ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है इसका मतलब भैया कुछ होने वाला है, गेट रेडी फॉर इट। एंड आई ट्राई टू हाइड्रेट माई सेल्फ अ लॉट मोर एंड आई ट्राई टू रिलैक्स अ लॉट मोर। तो इससे मुझे बहुत मदद मिली है इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स टू अंडरस्टैंड हाउ माई बॉडी फंक्शंस एंड कैसे ये जो बाल है ये मुझे इंडिकेटर दे सकते हैं दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन माई बॉडी। ओके, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, मैंने वीडियोस बनाए हैं भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी पर, मैंने बहुत बार वीडियोस बनाए हैं जहाँ पर माई हेयर इज जस्ट ऑल ओवर द प्लेस, इट्स नॉट गुड। चेहरा सैलो चाहे मैं रखूँ ना रखूँ, चेहरे पे चाहे मैं फिर भी रौनक लाने की कोशिश करूँ, लेकिन बाल दे गिव अवे दैट समथिंग इज रॉन्ग। अब आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ तो आज मेरे बाल भी अच्छा फील कर रहे हैं। सो दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड इंडिकेशन, इसलिए मैं आज बोल भी पा रही हूँ। आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। सो योर हेयर कैन टेल यू अ लॉट अबाउट योर बॉडी। सी हाउ योर हेयर इज रिएक्टिंग। जनरली आपके बाल कैसे हैं, क्या ड्राइनेस है आपके बालों में, क्या प्रॉब्लम है, झड़ते ज़्यादा हैं, बॉल्डनेस हो रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बालों की प्रॉब्लम नहीं होती, ये आपके शरीर में भी और चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ड्राइनेस है, हाईली लाइकली आप डिहाइड्रेटेड भी हो और आपके शरीर में फैट्स की कमी है। तो आपको अपनी डाइट में फैट्स बढ़ाने होते हैं, आपको बालों को फैट्स देने होते हैं, कैसे? ऑयलिंग करके। सो ये सब चीज़ें अपने बारे में अपने बालों के थ्रू आप सीख सकते हो, ठीक है? नंबर 3, आपकी स्किन। हमारी स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। तो ऑफ कोर्स हमारे शरीर में जो भी चल रहा होगा हमें हमारी स्किन के थ्रू नजर आ जाता है। मोल्स आपको नजर आ जाएंगे आपकी स्किन पे, फ्रेकल्स नजर आ जाएंगे, कई बार स्किन में एक अजीब सा कालापन महसूस होता है। कुछ लोग के मैंने देखा है उनके शरीर पर बिना किसी कहीं मारे पीटे या कुछ भी किए नील पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ये बता रही हैं समथिंग इज रॉन्ग। जैसे अगर आप नील पड़ रहे हैं किसी के शरीर पे तो कैल्शियम की बहुत कमी होती है ऐसे लोगों को, ब्लड सर्कुलेशन की इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। पैरों की जो स्किन है वो सॉफ्ट, जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव और सॉफ्ट है, स्वोलन है, इसका मतलब इनको वाटर रिटेंशन का इशू है। तो वो आप लोग अपने स्किन के थ्रू भी देख सकते हो। तो स्किन इज नॉट जस्ट योर फेस, राइट? यू हैव स्किन ऑल ओवर योर बॉडी, तो वहां से भी आप देख सकते हो। स्कैल्प ऑल्सो इज स्किन, तो वो भी आपको बता सकती है कि आपके शरीर में आखिर चल क्या रहा है, किस चीज की कमी है या कौन सा प्रोसेस अच्छे से नहीं हो रहा है। नेल्स, नेक्स्ट इज नेल्स। आपके नेल्स आपको आपकी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में नेल्स बहुत अच्छे तरीके से बता देते हैं। अगर आपको वाइट नेल्स लगते हैं तो कुड बी प्रॉब्लम्स विद योर लिवर। आपके हाथ के और पैर के अगर नाखून एकदम सफेद हैं तो वो आपके लिवर के जो प्रॉब्लम्स है उनको दिखा सकता है। नाखूनों में चिकनाहट नहीं है, नाखून बहुत ज्यादा लचीले हैं, राइट? दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। इसके साथ साथ ही अगर नाखूनों में लंबी लंबी खड़ी धारियां बनी हुई हैं तो दैट कुड बी
एंड इशू विद योर सर्कुलेशन, अगर हॉरिजॉन्टल धारियां बनी हुई हैं, काफ़ी डीप रिजेस हैं, आपके हार्ट के साथ इशू हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आपके नाखूनों से देखने को मिलती है। टेक्निकली आपके नाखून कैसे होने चाहिए? दे शुड बी मीडियम थिकनेस, मीडियम हार्डनेस होना चाहिए, हल्का लचीलापन भी होना चाहिए, हल्की हार्डनेस भी होनी चाहिए। तो बोथ शुड बी अवेलेबल। जानवरों के नाखून नहीं है जो बिल्कुल शार्प क्लॉज नहीं है, दीज आर ह्यूमन नेल्स। चिकने होने चाहिए, रिजेस नहीं होने चाहिए, और हल्का गुलाबीपन इनमें होना चाहिए। तो आपके नेल्स भी बहुत कुछ बताते हैं। मैंने पर्सनली अपने साथ ये देखा है और दूसरों के साथ भी मैंने बहुत नोट किया है कि उनकी हेल्थ कंडीशंस उनके नेल्स से पता लग जाती है, राइट। सो दे कैन सी, लुक एट देयर नेल्स। जैसे जैसे उनकी हेल्थ में चेंज आते रहते हैं, उनके नेल्स में भी चेंजेस आते रहते हैं, और आप नेल्स को देखकर पता लगा सकते हो कि ये व्यक्ति कब बीमार पड़ा था और कितना बीमार पड़ा था। सो दैट इज ऑल्सो विजिबल, राइट। एक और चीज जिससे आपको पता लगता है कि शरीर में कोई समस्या है या आपकी बॉडी आपको कुछ बताना चाह रही है, वो है स्मेल्स। आपके शरीर से कैसी गंध आती है ये बता सकता है कि आपके शरीर में कब कहाँ कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। फॉर इंस्टेंस, स्मेल्स से पता लगाया जा सकता है कि आप लोगों के शरीर में टॉक्सिन्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपका जो खाना है वो ठीक से पच रहा है या नहीं पच रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस, बड़ी बीमारियां, इनका पता भी आपके शरीर से आने वाली गंध से लगाया जा सकता है। अब अच्छी गंध क्या होती है? वेल, ऑफ कोर्स एवरीबडीज बॉडी हैज एन ओडर। हर किसी के शरीर की अपनी एक नेचुरल गंध होती ही है, लेकिन ये जो गंध है ये गंदगी की वजह से नहीं होनी चाहिए। स्मेल गंदगी की वजह से नहीं होनी चाहिए, नंबर वन। एंड ये जो स्मेल होती है शरीर की, ये कभी भी बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं होती, हमेशा भीनी महक होती है, हल्की महक होती है हर किसी के शरीर की। तो वो बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग नहीं होती। अगर आपके शरीर की जो महक है वो बहुत ओवर पावरिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड इसके साथ साथ ही उसमें बदबू महसूस होती है, यू जस्ट स्मेल एंड यू फील ना कि कुछ सही नहीं है, तो इसका मतलब कि आपके शरीर में भी सारे प्रोसेसेस ठीक से नहीं हो रहे हैं एंड दे नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। शरीर में अगर आपको स्मेल की समस्या आ रही है तो ऑफ कोर्स नहाना इज प्रायोरिटी नंबर वन, अच्छे से नहाना इज प्रायोरिटी नंबर टू, एंड उसके साथ साथ ही अपने शरीर को एयरी कपड़े देना, कॉटन क्लोथ्स पहनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सब करके भी ओडर नहीं जा रही है, इसका मतलब कि जो प्रॉब्लम है वो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है, एंड देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद योर बॉडी एंड दे नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, राइट। तो शरीर से आने वाली स्मेल्स में आप ये नोट कर सकते हैं। महिलाओं के केस में वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वजाइनल डिस्चार्ज आपको बता सकता है कि आप अपने साइकिल के कौन से फेज में हैं, नंबर वन। ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी वजाइनल डिस्चार्ज से पता लगता है। लेकिन अगर वजाइनल डिस्चार्ज में स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है, या उसका कलर जो है वो अनयूजुअल है आपके यूजुअल कलर के मुकाबले, इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम एंड यू शुड गो एंड गेट टेस्टेड बाय अ डॉक्टर। यूजुअली इन्फेक्शंस की वजह से या किसी फॉरेन यूजुअली इन्फेक्शंस की वजह से या गंदगी की वजह से आपको फाउल ओडर्स देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज शरीर से फाउल ओडर आती नहीं है। जो लोग मेडिकेशंस पर होते हैं उनके जो शरीर की गंध होती है वो मेडिकेशंस की वजह से अक्सर बदल जाती है। अगर आपकी भी नाक तेज है तो आप पता लगा सकते हो इफ एनीबडी इज ऑन मेडिकेशन और नॉट। हमारा शरीर एक बहुत बड़ा इंडिकेशन देता है हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू। तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टेक्निकली आपको लगता है कि पेट है और अंतड़ियां हैं, नहीं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टेक्निकली आपके मुंह से शुरू हो जाता है एंड इट एंड्स एट योर एनस। सो अगर हमारा जो टेस्ट है, अगर हमारा टेस्ट बदल रहा है चीज़ों को लेकर, हमें स्वाद आ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा है दूसरों के मुकाबले, बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है चीज़ें, तो वो बताते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इट इज़ नॉट हेल्दी। और जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हेल्दी नहीं होता तो इंसान भी कभी हेल्दी नहीं हो सकता। सो टेस्ट फर्स्ट थिंग दैट टेल्स यू दैट समथिंग इज रॉन्ग। टेस्ट के अलावा अगर आपको बार बार छाती में इरिटेशन हो रही है, आपको एसिड बन रहा है, ये सारी चीज़ें कॉमन है, ऑफ कोर्स इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बावल मूवमेंट्स आपकी ठीक नहीं है, यू शुड गो एंड रिलीज एक्सक्रीशंस फ्रॉम योर बॉडी एटलीस्ट वंस अ डे। अगर आप वंस अ डे नहीं जा रहे हो, इट इज़ रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। So you need to develop a habit of going to the washroom at least once a day, hopefully in the morning.
ये ज़रूरी है। बाउल मूवमेंट्स अगर इससे ज़्यादा उलट पलट है, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर गोइंग टू द वॉशरूम वंस इन 3 days, येस समथिंग इज रॉन्ग विद योर बॉडी, यू आर नॉट गेटिंग इनफ फाइबर, और आपका जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ओवरलोडेड है। उसे ओवरलोड से बचाने की सख्त ज़रूरत है। तो आपका शरीर आपसे ये बातें कह रहा होता है। सेम गोज विद यूरिनेशन ऑल्सो। अगर आपके यूरिनेशन में आपको चेंजेस नज़र आते हैं, यूरिन कलर्स में चेंजेस नज़र आते हैं, या आपके हैबिट्स में चेंजेस नज़र आते हैं, फॉर इंस्टेंस पीपल हु आर डायबिटिक, दे गो टू द वॉशरूम वेरी सून, राइट, बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं वो लोग वॉशरूम, तो यूरिनेशन में भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। और कुछ ऐसे ही चेंजेस आपको आपके स्वेट में भी देखने को मिलते हैं कि आपकी बॉडी कितना स्वेट कर रही है। स्वेट पैटर्न्स में चेंजेस आपको नोट करें, तो ऐसा कोई स्वेट पैटर्न नहीं है विच इज़ परफेक्ट। हर कोई अलग अलग तरीके से स्वेट करता है। कोई लोग पूरा मतलब पसीने में नहा जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत हल्का, बहुत कम स्वेटिंग होती है नेचुरली, कुछ लोगों को तो हाथों पे, हथेलियों पे भी बहुत स्वेटिंग होती है। आपको देखने को ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। बट अगर आपके स्वेट पैटर्न्स में सिग्निफिकेंट चेंज आया है तो डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है दैट पहले आप बिल्कुल स्वेट नहीं करते थे, अब आपको कम से कम पसीना आने लगा है। इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज इसका मतलब ये है कि आपके स्वेट ग्लैंड्स जो है दे आर प्रोड्यूसिंग मोर स्वेट, और आपका जो शरीर से जो एक्सक्रीशन है गलत मटेरियल का, टॉक्सिक मटेरियल का, वो ज़्यादा अच्छे से हो रहा है। लेकिन अगर कोई ड्रास्टिक चेंज आता है, इसका मतलब समथिंग इज अप विद योर बॉडी। ये हो गए कुछ साइंस। तो बहुत सिंपल साइंस है, राइट, बहुत आसान है अपने शरीर में इन चीज़ों को नोट करना। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने आसान साइंस होने के बावजूद भी हम लोग इन्हें दरकिनार करते रहते हैं, हम लोग इन्हें इग्नोर करते रहते हैं। तो अगर आप अपने बालों पर, अपने स्किन पर, आपके नेल्स पर, आपके चेहरे पर होने वाले अलग अलग दाग, धब्बे, कील, मुहासे, अगर आप इन्हीं पर ध्यान देना शुरू कर दोगे ना, तो बाद में वो चीज़ सर दर्द, पेट दर्द, ये सब बन के उभरेंगी नहीं। सो यू आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड इट हेल्प्स यू आउट। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये गलत चीज़ों के संकेत भी देती हैं और अच्छी चीज़ों के संकेत भी देती हैं, राइट, संकेत है बस। तो अगर मान लीजिए आप पहले आपने कैल्शियम की बहुत कमी थी, आपको बहुत इशू हो रहा था, हड्डियों में बिल्कुल बोन्स में कैल्शियम नहीं था, आपके फटीग आपको बहुत ज़्यादा था, बहुत थकान होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी, सडनली आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ा है, सडनली आपने नोट किया कि आपके नाखून पहले की तरह टूटते नहीं हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि शरीर में अच्छा हो रहा है। पहले आपके बाल बिल्कुल रफ थे, एकदम ड्राई थे, एकदम मरुस्थल हो गए थे, थार का रेगिस्तान बन गए थे, अब आपका जो बाल हैं वो पहले से अच्छे हो गए हैं, शाइन आ गई है, कलर उनका अच्छा हो गया है, जनरली उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो गई है। इसका मतलब शरीर में कोई चीज़ है जो सही चल रही है, समथिंग इज गोइंग राइट विद इन योर बॉडी। कॉन्स्टिपेटेड जो लोग होंगे, आपको अक्सर उनके चेहरे पे कील मुहासे कुछ ना कुछ देखने को आपको जरूर मिलेगा, एंड इट शोज दैट समथिंग इज रॉन्ग विद देयर बॉडी। उनका जो शरीर है, डाइजेशन है, वो अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये जो संकेत है बालों के, आंखों के, चेहरे के, स्किन के, ये अच्छे संकेत भी देते हैं और ख़राब संकेत भी देते हैं। अगर आपने अपना लाइफस्टाइल सुधारा है या आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है, तो यही चीज़ें आपको फिर अच्छे संकेत भी देंगे, आपको अच्छी बातें भी बताएंगी। मुद्दा ये है कि शरीर को सुनना शुरू करना चाहिए। यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी। तो मैंने ये इसीलिए कहा, बहुत ही शॉर्ट में बताया मैंने इस बार, इसलिए बताया सो दैट यू एटलीस्ट नो कि ये साइंस हमारी बॉडी के होते हैं और आप फिर इन्हें ट्रैक कर पाओ। अगर ट्रैक करते हो तो बहुत अच्छा है, बीमारी होने से पहले ही आपको पता लग जाएगा, और अगर कोई अच्छे इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं आपके अंदर तो वो भी आपको नोट करने को मिल जाएंगे। ठीक है, डिटेल में इनके बारे में ज़रूर बात करेंगे कभी और। फेस मैपिंग कैसे होती है, शरीर से और कौन कौन से पर्टिकुलर इस तरीके के चेंजेस होते हैं जिनसे हम अच्छे चेंजेस और ख़राब चेंजेस का पता लगा सकते हैं। वी विल टॉक ऑल अबाउट दैट, और ताकि आप उसे मिस ना करें, ताकि आप मेरे अलग अलग जो व्हाटएवर वीडियोस आई एम मेकिंग फॉर योर लाइफस्टाइल वो आप मिस ना करें। एनिमल मेरे सिंबलिज्म्स के वीडियोस हैं, एंजल नंबर्स के वीडियोस हैं, देयर इज अ लॉट आई टॉक अबाउट, सो दैट आपके जीवन को एक नया रास्ता मिल सके, एक मीनिंगफुल रास्ता मिल सके, मीनिंगफुल डेफिनेशन मिल सके। आई डू अ लॉट हियर ऑन दिस चैनल। और इसके अलावा भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी तो है ही, वहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजी समझाती हूँ, बताती हूँ, ट्रांजिट्स, everything I discussed there. So if you like all that, don't forget to subscribe to both the channels and make sure keep bell notification pressed so that you get access to every piece of content that I'm creating here. Good luck. Bye-bye.